उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख तै काढ़ी मुकति करतार है। उत्तम शौच धर्म, शौच का अर्थ होता है शुचिता, पवित्रता। दो परंपराएं चलती हैं, एक तो चौथे नंबर पर उत्तम शौच को लिया जाता है या कि उत्तम सत्य को लिया जाता है। फर्क कुछ नहीं है, एक ही बात है। दोनों ही परंपराएं प्राचीन हैं, दोनों ही का अलग अलग क्रम भी प्राचीन है। इसलिए कोई कहे कि आज उत्तम सत्य का दिन है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई कहे उत्तम शौच का दिन है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर शौच क्यों ले रहे हैं? एक तो पूजा में यही क्रम है, आर्जव के बाद उत्तम शौच का छंद है। दूसरा, कभी कभार जब दो विकल्प आ जाते हैं सामने, दो ऑप्शन, तो कोई ना कोई एक तो चुनना ही पड़ता है। और जब कोई चुनेंगे तो कुछ ना कुछ उसके पीछे आधार होगा। तो आधार कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि कषायों का क्रम ये है ना, क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध के अभाव से क्षमा, मान के अभाव से मार्दव, छल के मायाचारी के अभाव से आर्जव। तो अब इस सीक्वेंस में लोभ कषाय के अभारूप उत्तम शौच का नंबर आता है। ठीक है, इसलिए उत्तम शौच चौथे नंबर पे लेते हैं। सत्य भी ले लें तो ऐसी कोई बुराई नहीं है, है ना। चल छंद का अर्थ देखते हैं। धरी हृदय संतोष, करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार में। धरी हृदय संतोष, शौच धर्म के लिए सबसे पहले क्या लिखा? हृदय में संतोष को धारण करो, क्योंकि इस शौच धर्म की विरुद्ध कषाय कौन सी है? लोभ, है ना। और लोभ में, लोभ कषाय में जीव की क्या प्रवृत्ति होती है? सब मिल जाए, सब कुछ मिल जाए मुझे, है ना, तृष्णा। तो कहते नहीं, ये गलत है प्रवृत्ति। संतोष धारण करो। क्या धारण करो? संतोष धारण करो। कौन सा संतोष? एक तो कई व्यक्ति स्वभाव से ही संतोषी होते हैं, मतलब अपने आप ही संतोषी होते हैं। इसमें कोई जाति धर्म, किसी भाषा क्षेत्र की दीवार नहीं है। जैसे कोई स्वाभाविक तौर पे, है ना, क्रोधी होता है, स्वाभाविक तौर पे अहंकारी होता है, स्वाभाविक तौर पे हंसमुख होता है, ऐसी बहुतेरे जीव स्वाभाविक तौर पे संतोषी होते हैं, संतोष धारण करने वाले होते हैं, ज़्यादा उनको तृष्णा नहीं होती। तो यहाँ उस संतोष की बात नहीं है। जो पर्याय का स्वभाव है संतोष धारण करना, उसकी बात यहाँ नहीं है। हालांकि वो भी और लोगों के हिसाब से आनंद में रहता है, लेकिन यहाँ ये पर्याय के धर्म नहीं है, ये आत्मा के धर्म है। प्रकट किस में हुए हैं? पर्याय में प्रकट हुए हैं, है ना। तो यहाँ अपने पवित्र जो त्रैकालिक शुद्ध, है ना, स्वच्छ भाव है जीव का, आत्मा का, उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र से जो पर्याय में संतोष प्रकट हुआ, जो 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्ति का भाव प्रकट हुआ, अपने आत्म स्वरूप में ही तृप्ति आई, इसका नाम शुचिता है। हमने गाथा पढ़ी थी ना निर्जराधिकार में, एदम मीरदोड़िच्चम संतुट्ठो होइडिच्चमेदम ही एदम मी होइतित्तो ओहदितोह उत्तमम सौखम। याद करी थी आपने, गाना भूल गए?
है ना, 206 नंबर की गाथा। एदम्मिरदोड़िच्चम, उस एक ज्ञान पद में ही नित्य रत रहो। एदम्मिरदोड़िच्चम संतुष्टो हो ही णिच्चमेदम ही, और नित्य ही, णिच्च मतलब नित्य ही, एदम इसमें ही, संतुष्टो होई इसमें ही क्या हो, संतुष्ट हो। एदम में हो एदेण हो इतित्तो, और इसके द्वारा ही तृप्त हो। इसको ही आधार बनाओ, इसको ही साधन बनाओ। समझ में आया? एदम में होई है ना, एदेण होई तित्तो, इसके ही द्वारा तृप्त हो जाओ। तृतीया का प्रयोग किया ना। और जब ऐसा करोगे, हो हदितो उत्तमम सौखम, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, है ना। कौन से नंबर की गाथा है समय सार की? 206 नंबर की गाथा। तो धरि हृदय संतोष, यहाँ जो जीव पर्याय के स्वभाव से संतोषी होता है, उस संतोष की बात नहीं है। भेद विज्ञान पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक, स्वरूप के भान पूर्वक जो चारित्र में है ना निर्लोभ प्रवृत्ति प्रकट होती है, उसको कहते हैं निर्दोष, है ना, संतोष। उसे क्या कहते हैं? संतोष। तो धरि हृदय संतोष कैसे? करहूँ तपस्या देह सो, और देह के द्वारा तपस्या करके। किससे तपस्या करके? देह से तपस्या करके। मतलब व्यक्ति 5 इंद्रिय की जो विषय वस्तु है चाहता काय के लिए है? इस देह के पुष्ट करने के लिए ही तो चाहता है, शरीर के सुख के लिए ही तो चाहता है। तो कहते हैं इसके सुख की इच्छा मत करो, है ना, इसे ज़्यादा सुख उपलब्ध मत कराओ। इस शरीर को थोड़ा छोड़ दो, इसे थोड़ा कष्ट सहने दो। काय के द्वारा? तपश्चरण के द्वारा इसे थोड़ा कष्ट सहने दो, क्योंकि ये जितना ज़्यादा कष्ट सहिष्णु हो जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा तपश्चरण में और मोक्ष मार्ग में ये काम में आएगा। समझ में है? इसे इतना ही भोजन दो जितनी इसकी ज़रूरत है, इतना ही इसे पानी दो जिसको इतनी ज़रूरत है ना। तो शरीर के द्वारा तपश्चरण करके हृदय में संतोष को धारण करो, और तप से तप कर इन इच्छाओं का शमन करो। धरि हृदय संतोष, करहूँ तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष। ऐसा यह जो शौच धर्म है, ये सदैव निर्दोष है। धर्म बढ़ो संसार में, ये शौच धर्म कैसा है? संसार में बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, कोई बताएगा क्यों है सबसे बड़ा धर्म? शौच धर्म सबसे बड़ा क्यों कहा? क्योंकि इसकी विरोधी कषाय लोभ है, और लोभ तो बहुत, लोभ पाप का बाप है। इसलिए शौच धर्म भी धर्मों का धर्म है। लेकिन लोभ पाप का बाप क्यों है? कोई कारण होगा इसकी वजह। हम कहेंगे कि लोभ की वजह से ही व्यक्ति बाकी पाप करता है, इसलिए लोभ पाप का बाप है। ठीक है, लेकिन इसका सैद्धांतिक कारण ये है कि जो 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है, यानी लोभ कषाय ये ऐसा वायरस है कि समझ में आए ना, 10वें गुण स्थान तक रहता है ना। और ये सूक्ष्म लोभ का अभाव होगा और जीव वीतरागी हो जाता है। क्या हो जाता है? वीतरागी हो जाता है, यथाख्यात चारित्र से हो जाता है ना। तो जो अंतिम तक चले, लास्ट स्थिति तक भी छोड़ता नहीं है ये जीव को। इसलिए सबसे खतरनाक कषाय कौन सी है? लोभ कषाय। बाकी की जो 3 कषाय हैं वो भी बहुत जल्दी नहीं छूटती। 8वें गुण स्थान तक भय रहता है, 9वें गुण स्थान में क्रोध, मान, माया तीनों ही कषाय विद्यमान है। 9वां गुण स्थान जो है ना, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान, उसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग। धबला पुस्तक 2 पेज नंबर 440, 41, 42 इसमें ये चर्चा है। अनिवृत्तिकरण के 5 भाग हैं उस 9वें गुण स्थान के, जिसमें तीसरे भाग में, 9वें गुण स्थान के तीसरे भाग में क्रोध का अभाव होता है, चौथे भाग में मान का अभाव होता है, 5वें भाग में लोभ का अभाव होता है,
और फिर अगले गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ बचता है 9वें गुण स्थान के अंत में, और 10वें गुण स्थान तक रहता है फिर वो सूक्ष्म लोभ। समझ में आया ना? और फिर 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में जाके कहें, अथवा 11वें गुण स्थान में कहें, अथवा 12वें में कहें, उपशम श्रेणी वाला हो तो 11वें में, शपक श्रेणी वाला हो तो 12वें में, वहाँ जाके उस सूक्ष्म लोभ का भी अभाव कर देता है, तो वीतराग गुण स्थान जीव को प्रकट हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि ये लोभ कषाय सबसे अंत में जाती है, यानी ये गई, इसके बाद फिर कोई कषाय नहीं बचती। इस लोभ, इस 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। क्या नाम है? सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय का अर्थ होता है कषाय, और सूक्ष्म, है ना? इसलिए ये लोभ कषाय सबसे खतरनाक है, क्योंकि सबसे अंत तक में पीछा छोड़ती है ना? इसलिए लोभ कषाय के अभाव रूप जो शौच धर्म प्रकट होता है वह भी सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हकीकत में उत्तम शौच धर्म कहाँ प्रकट होता है? कहाँ पे? 11वें 12वें गुण स्थान में, है ना? क्यों? क्योंकि वहीं लोभ का अभाव है, उसके नीचे तो किसी न किसी रूप में 10वें गुण स्थान तक लोभ पाया जाता है। लेकिन अब गुण स्थान प्रमाण उसमें जिस डिग्री की कषाय का नाश कर दिया, क्योंकि लोभ भी कोई एक प्रकार का थोड़ी होता है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो जिसने जिस कैटेगरी के लोभ का नाश कर दिया, उसको उतने अंशों में शौच धर्म प्रकट हो जाता है। लेकिन पूरी शुचिता, पूरी पवित्रता कहाँ पैदा होती है? 11वें 12वें गुण स्थान में। और 11वां गुण स्थान तो गिरने का है वास्तव में, क्योंकि 11वां में जो जाता है वह नियम से नीचे ही गिरता है, उपशम श्रेणी का है ना? इसलिए 12वें में, क्योंकि जी 12वें गुण स्थान में जाता है 10 में से सीधे 12वें में, तो फिर वह गिरता नहीं है, वह तो फिर केवल ज्ञान लेके ही रहता है ना? इसलिए इस धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहते हैं। ठीक है? लोक की दृष्टि से भी सबसे बड़ा धर्म क्यों है? क्योंकि जिसके जीवन में संतोष आ जाता है, निर्लोभी वृत्ति आ जाती है, ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने की, रखने की इच्छा नहीं होती, भाव नहीं रहता, वह जीव सुखी रहता है। जितना है उतने में सुखी रहता है, ज़्यादा की उसको इच्छा नहीं होती, है ना? ये थे ना अपने पंडित दौलत राम जी। अब दौलत राम जी अब आजीविका के सिलसिले में सब काम करने पड़ते हैं, तो जैसे कहते हैं इनकी कपड़े की दुकान थी। काय की दुकान थी? कपड़े की। और भी उनने काम करे, छापा खाने का भी काम किया, मतलब कपड़े पे छापा का, वो प्रेस नहीं। तो उनके जैसे आज की मुद्रा में बात करें, आज की करेंसी में, कि मान लीजिए उनकी 2000 रुपये की बिक्री हो जाए, तो उसमें उनकी इनकम 400-500 रुपये बच जाए, तो समझ लो इतना उनके लिए बहुत था, इससे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत नहीं थी। तो मान लीजिए 2000 रुपये की बिक्री जिस समय हो जाए, उसी समय वो शट डाउन, उसी समय दुकान बंद कर देते थे, चाहे वो शाम के 5 बजे हो, चाहे 6 बजे हो, चाहे दोपहर में हो, उसी समय। बोले क्यों? देखो भैया, ये जो मैं दुकान चला रहा हूँ ये हमारी मजबूरी है, ये हो कोई हमारे जीवन का सुंदर पक्ष नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। आत्मार्थी की पहली पहचान ये है कि उसे आजीविका मजबूरी लगनी चाहिए, उसमें गौरव का अनुभव ना करे। गौरव का अनुभव करना तो मतलब ये हो गया कि तुमने ये मान लिया कि ये ही धर्म है, यही सुख है, यही है ना आत्मा की पवित्रता है, तो वो तो मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी कक्षा है। तो उन्होंने बांध लिया था कि नियम कि जिस समय हमारी इतने रुपए की बिक्री हो जाएगी हम दुकान बंद कर दें। क्यों? बहुत है इतना। अब कई बार ये होता था शाम हो जाए, कभी दोपहर में भी बंद कर दें, और कभी कभार ये होता था सवेरे 12 बजे ही आ जाए 2000 रुपये, तो दुकान बंद। अब क्यों अपने भाव कर्म भाव मरण करें? क्योंकि ये दुकान मतलब व्यापार एक इतनी मतलब भयंकर चीज़ है कि जैसे बगुला होता है ना, बगुला वह पानी पे बैठा रहता है, एक पैर पे, लगता है कैसा ध्यानबंद है, लेकिन उसकी निगाह कहाँ होती है? मछली। और कितना बनावटी हो जाता है व्यक्ति इस व्यापार के खातिर, है ना?
कोई ग्राहक दुकान चढ़ेगा, अरे भाई कैसे हैं, क्या हाल है, और साहब बढ़िया है, घर में परिवार में कुशलता, उसे कोई मतलब नहीं है वो कुशल है कि अकुशल है, बीमार है कि कमज़ोर है, दूर दूर तक उसे कोई लेना देना नहीं है। बीमार रहा है, कल मरता हो सो आज मर जाए, लेकिन कितना बनावटी हो जाता है। और क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे। हो सकता है अपने पिता बीमार हो, घर में गिलास पानी ना देता हो, लेकिन उसकी ऐसी खुशामद करेगा काहे की खातिर, ग्राहक है, आसामी है। समझ में आया? और कितने हंस हंस के बातें करेगा, गुस्सा भी होगा कि, लेकिन हंस हंस के बातें करेगा है। और क्या हाल है सब, अजी बस कुछ सामान चाहिए था, अजी सामान आमान ले लेना, और कुशल क्षेम बताओ। उसे कुशल क्षेम से कोई मतलब है नहीं है। मतलब अजी बस आपकी बेटी की शादी है, किसकी? वो ग्राहक क्या कह रहा है, मेरी नहीं आपकी बेटी की शादी है। अच्छा जी कोई बात नहीं, मेरी भी बेटी है। उसे लगा कि अब तो ये बड़ा आसामी फंस गया, क्योंकि शादी मतलब बहुत कपड़े ले जाएगा, है ना। तो और बस, तो बताओ फिर किस तरह का सामान दिखाऊं आपको, अच्छे में दिखाऊं, ऐसे सब क्या क्या ठंडा लोगे, गरम क्या पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएं, ये पिलाएं, वो पिलाएं। व्यापारी कितना मतलब इतना बनावटी हो जाता है जी, इतना बनावटी हो जाता है ना। और सारा सामान दिखा दिया, और तुम्हारे बारिश आरिश अच्छी हुई, गांव में फसल को नुकसान तो नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है जबकि उसे इस चीज़ से, लेकिन करता है ना। सामान दे दिया, ये दे दिया। अब गांव के लोग मोल भाव करते हैं, बोले साहब हमें तो महंगा लग रहा है। बोले ऐसा है जी, ये सामान ऐसे ही रखा रहने दो, और तुम जाके बाजार में देखाओ, यदि इतने कम में कोई दे देवे तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। ज़्यादा कोई होगा जिसकी मूछें होंगी तो कहेगा मूछ मुड़वा दूंगा, है ना। ऐसा बोलते कि नहीं? क्यों भाई, तू कहाँ से लाया है सामान? तेरे घर में आसमान से टपका है क्या कहीं कि बाजार से कम रेट में दे देगा? लेकिन मार्केटिंग है। और कहेगा आप, बोले देखो और कुछ ले लो थोड़े, लेकिन बोले नहीं 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 आप इसे रखा रहने दो, आप तो मार्केट में एक बार घूमाओ, पता कराओ। और वो इस तरफ देखने लगेगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, ताकि उसे लगे इन्हें कोई परवाह नहीं है। और वो सीढ़ी उतरेगा, एक सीढ़ी उतरी, ध्यान तो नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ इसके धक क्योंकि उसे पता है बाजार बहुत बड़ा है, एक से एक दुकानदार हैं। एक बार यदि ये उतर गया और किसी दुकान में घुस गया तो दोबारा आने के चांस बहुत कम है, क्षीण संभावनाएं है। तो हंस रहा है, तो बाबूजी फिर ठीक है जाऊँ, हाँ कोई बात नहीं, हमारा तो अजी हमने आपको बहुत कष्ट दिया, इतना सामान फैला है, कोई बात नहीं, हमारा तो ये दिन भर का काम है। और भीतर में क्या सोच रहा है, कहाँ से आ गया दिमाग खराब कर। तो आप समझे ना कितना, एक एक रुपए के, दो दो पाँच पाँच रुपए के, थोड़े थोड़े एक एक % के प्रति कितनी खींचातानी। झूठ बोलता है कि हमारी तुझे इतनी की खरीद भी नहीं आई। 1000 रुपये की साड़ी बताई, कह रहा जी 700 800 रुपये ले लो। वो जी 700 में तो हमें नहीं आई, 800 में तुम्हारे घर में नहीं पड़ी। उसे पता है कि 800 में भी उसे बहुत फ़ायदा। इसलिए आजीविका के लिए व्यक्ति इतना झूठ फरेब करता है ना। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, बोलते सब। तो दौलत राम जी ने सोचा कि इसके लिए इतना क्यों मरे जाना, अरे जितना हुआ जितने समय में हुआ बस ख़त्म बात, ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना। हमारी आजीविका के लिए इतना बहुत है। और ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना मतलब क्या इकट्ठा करना, पाप इकट्ठा करना, परिग्रह इकट्ठा करना। और कई बार मालूम क्या होता था, पहला ग्राहक ही 2000 रुपये का सौदा सामान ले गया तो फिर क्या करना, शट डाउन। अब क्यों परेशान हो, पूरा दिन आराम से मस्ती से अपना ज्ञान ध्यान करेंगे, है ना। अब मान लीजिए पहला ही ग्राहक आया और वो 4000 रुपये का सामान ले गया, तो आज भी बंद और कल भी बंद, आराम से 11 बजे लौटेंगे मंदिर से, कोई आने की ज़रूरत नहीं, जल्दी झंझट से, दुनिया की झंझटों से, परिवार की झंझटों से दूर। समझ में आया। और मान लीजिए पहले ही आ गया और 10,000 का सामान ले गया तो मज़ा आ गया। तो 20,000 का ले गया, अरे चलो भाई 2 कपड़े 4 कपड़े रख लो, सम्मित शिखर जी चलते हैं, काहे को इन धूर्तों के बीच में रहें। क्यों? क्योंकि जहाँ निकलोगे, मोहल्ले में निकलोगे तो हाँ भाई जैन साहब कॉलेज कैसा चल रहा, दुकान कैसी चल रही जी, GST परेशान कर दिया जी इस मोदी ने तो, ये और वो, 1000 किस्म की दिक्कत है, सब दिमाग को खाएंगे।
समझ में आया ना? धरि हृदय संतोष, हृदय में संतोष धारण करो। क्यों? धर्म बड़ो संसार में, क्योंकि यह संसार में बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म 11वें 12वें गुणस्थान कैसे प्रकट होता है? इसी लोभ का नाश करते हुए प्रकट होता है। और उसके नीचे भी आओ तो कौन सुखी रहता है? संतोषी जीव सुखी रहता है। ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, जितना है बहुत है ना? देखो, दुखी होने के लिए किसी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। सोने के महल में रहते हुए भी असंतोष आ जा गया तो दुखी हो गया। देखो, हम क्या करते हैं, हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हमारी जो सलाह होती है ना, सलाह, आपकी सलाह और आपकी बातें किसी सुखी व्यक्ति को भी दुखी कर सकती है। आप किसी के घर में जाएं, ठीक था, सब कुछ अच्छा था, वो भी खुश था, अब आप उसे दुख पैदा कर दो। कैसे? बोले बहुत जी, बहुत अच्छे से मकान में आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है जी, सब बढ़िया है। अब आप देखो क्या कर, यार जो भी है यार, लेकिन घर बहुत सूना सूना सा है यार। आप ऐसा करो, एक बढ़िया सा सोफ़ा बनवा लो, अच्छे पर्दे वर्दे लगवा लो, अच्छा लकड़ी का काम करा लो। इसके बिना बढ़िया नहीं लगता यार। 4 लोग आते हैं, मेहमान आएंगे, अभी बेटी की शादी भी करनी है, ये करनी है, वो करनी है। देखो, तुमने हंसते खेलते आदमी की ज़िंदगी में आग लगा दी ना। अभी तक वो उसमें संतोष था उसे, अब दिमाग में क्या पैदा हो गया? अरे यार, अब ये यार इसकी जुगाड़ करनी है, इसकी व्यवस्था करनी है, इसकी व्यवस्था करनी है। आपने उसकी आग लगा दी ना संतोष भाव में। कुछ भी, वो सादे कपड़े पहनता था, खुश रहता था, चेहरे पे बिल्कुल संतोष रहता था। यार तुम क्या कपड़े पहनते हो यार, हैं? बढ़िया कपड़े पहनो पड़ो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहना पड़ो। ये क्या कपड़े पहन लिए, सीधे सादे कुर्ते पजामे, पैंट शर्ट। अरे बढ़िया जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, आओ मैं लेके चलता हूँ। आज के ज़माने में कौन पहनता है? ऐसे लग रहे भिखारी जैसे। कुछ बात समझ में आ रही? अब आपने उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दी। तो ऐसे ये सारी दुनिया के लोग लुटेरे हैं, डकैत हैं, डाका डाल देते हैं आपकी संतोष वृत्ति पे, है ना? अब कोई बहुत उग्र पुरुषार्थी जीव हो तो वह इन सब टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होता, और कोई कमज़ोर स्वास्थ्य वाला हो तो वह प्रभावित हो जाता है। अरे क्या यार, तुम साइकिल पे चल रहे हो यार, इतने पैसे वाले हो गए, आज भी इतनी गर्मी में शरीर को दुश्मन क्यों बना रखा है भैया तुमने? क्यों कष्ट देते हो शरीर को? गाड़ी लो, अच्छा नहीं लगता है। बच्चे क्या सोचेंगे? उसके दोस्त यार हैं कि अब उसका दिमाग तुमने खराब कर दिया। तो किसी को भी सोच समझ के सलाह, किसी को भी बात हमेशा ऐसी करो जिससे उसे संतोष हो, उसे सुख मिले, आनंद मिले। ऐसी बात मत करो कि उसको बेचैन हो जाए, अतृप्त हो जाए, है ना? चलो आगे पढ़ो। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील तप जप, ज्ञान ध्यान प्रभावते। नित गंग जमुन समुद्र नाय, असुचि दोष स्वभाव ऊपर अमल। कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली। शौच गुण साधूल है। उत्तम शौच सर्व जग जाना। उत्तम शौच धर्म का स्वरूप, तो मतलब उत्तम शौच कितना महिमावंत है ये तो सब जानते हैं। संतोष कितना बड़ा धन है ये तो सब जानते हैं। और क्या जानते हैं? लोभ पाप को बाक बखाना। लोभ को पाप का बाप कहा गया है। सारे पाप काय के कार खातिर करता है व्यक्ति? लोभ के खातिर। इसलिए कभी ना तो खुद लोभी हो और ना किसी को ऐसा संदेश दें, सलाह दें कि वह भी लोभी हो जाए, है ना? आशा पास महा दुखदानी। आशा रूपी पास, पास यानी होता है बंधन, है ना? कि आशा रूपी जो बंधन है वह महा दुख देने वाला है। और सुख पावे संतोषी प्राणी। और सुख कौन पाता है? संतोषी प्राणी हमेशा सुख पाता है।
आशा के लिए तो ऐसा लिखा आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में कि व्यक्ति की आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि यदि उसे 3 लोक दे दिए जाएं तो भी उसके गड्ढे का अनंतमा भाग भी ना भरे। अणु मात्र भी है उसके लिए 3 लोक। समझ में इतनी, क्योंकि 3 खाओ 13 की भूख बनी रहती है। अक्षय पूरा करना मतलब मेंढकों को तोलने जैसा है, एक को पकड़ो दूसरा उछल जाता है। समझ में आया? इसलिए आशा पे जो बंधा हुआ है, हम कहते हैं हम तो जो उम्मीद लगाए थे तो बंधे हुए हो ना। क्यों लगाए हो उम्मीद, आशा क्यों लगाए हो? ये दुख देने वाली है। सुख पावे संतोषी प्राणी, जो संतोषी प्राणी होता है वह हमेशा सुख प्राप्त करता है ना। और ज्ञानी सदा प्राणी सदा, हमेशा यह जीव शुचि पवित्र होता है। कैसे? शील, जप, तप, ज्ञान, ध्यान, प्रभावतः। यह प्राणी हमेशा पवित्र होता है। किससे? शील से, जप से, तप से, ज्ञान और ध्यान के प्रभाव से ही ये हमेशा पवित्र होता है। कितने बढ़िया बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल किया। काय से पवित्र होता है? शील से है। शील, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शील से वह पवित्र होता है ना। मन में शील धारण हो तो पवित्र होता है ना। हमारा रहन सहन पहनावा भी शीलवान हो तो पवित्र होता है। जप, जप क्या होता है? जप तो जानते हैं आप। जप शब्द का तो जप मतलब भगवान का जाप, यानी भगवान के स्मरण से, है ना। विनम्रता की कल बात बताई थी ना कि णमोकार मंत्र, कि णमोकार मंत्र मतलब क्या? विनम्रता, है ना। तीसरा तप, है ना। चौथा और ज्ञान, ये ज्ञान ही तो है जो हम कर रहे हैं। और 5वां ध्यान। ध्यान मतलब जो जाना उसी को जानते रहना, उसका नाम ध्यान है ना। अब ध्यान का तो लंबा प्रकरण है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये 2 अच्छे ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये बुरे ध्यान है। तो यहाँ कौन सी ध्यान की बात है? धर्म ध्यान की, कि व्यक्ति काय से पवित्र होता है ना। मर्यादित आचरण से, मन वचन काय की मर्यादित प्रवृत्ति से यानी शील से, और 5 परमेष्ठियों के स्मरण से, उनका नाम लेने से, जप। तीसरा तप, अनशन आदि तप, प्रायश्चित आदि तप, इस तप से। और ज्ञान से, कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान से। और ध्यान मतलब धर्म ध्यान से। इनसे जीव पवित्र होता है। और दुनिया क्या मानती है? नित गंग जमुन समुद्र न्याय, अशुचि जोश स्वभावत है। तुम कितना ही गंगा स्नान कर लो, नित गंगा स्नान कर लो, और समुद्र जमुना में स्नान कर लो, समुद्र में स्नान कर लो, अशुचि दोष स्वभावत है। भैया ये शरीर का स्वभाव, शरीर तो स्वभाव से ही अशुचि है। मतलब क्या हुआ कि कितने ही लोग मानते हैं ना कि शौच है मतलब शुचिता, शुचिता मतलब पवित्रता, पवित्रता मतलब शरीर को नहाओ धुलाओ तो उत्तम शौच धर्म प्रकट हो जाएगा। कहते भैया ऐसा नहीं है। ये उत्तम शौच धर्म रोज स्नान करने वालों के नहीं होता। ये उत्तम शौच धर्म जो जिंदगी भर कभी स्नान नहीं करेंगे, ऐसे स्नान व्रत के धारी साधु संतों के होता है। समझ में आया ना। जो ब्रश नहीं करते ऐसे साधु संतों के होता है। दिन में 3 बार नहाने वालों के नहीं होता। लोक में मान्यता है कि वो गंगा में स्नान कर लो तो उससे पवित्र हो जाएंगे, है ना। अब वो करोड़ों लोग नहाते हैं लेकिन कोई पवित्र तो होता नहीं, है ना। सबके छल की प्रवृत्ति, सबकी झूठ व्यापार की प्रवृत्ति ऐसी चलती रहती है। तो भैया गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं होता, है ना। ये तो क्या होता है, क्योंकि गंगा नदी का प्राकृतिक तौर पर महत्व बहुत है, क्योंकि वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, इतने स्वच्छ और ऊपर से निकलती है, और जितनी ऊंचाई से कोई चीज़ आती है उतनी ज़्यादा शुद्ध होती है। और ऐसे इलाकों से होकर आती है कि उसका पानी होता है बहुत स्वच्छ होता है और अनेक औषधीय गुणों से युक्त होता है, चर्म रोगों को दूर करने वाला होता है ना। और जो भी नदी है वो नदी लोक के लिए मंगलकारी तो होती ही है,
तो लोक के लिए मंगलकारी तो सभी नदियाँ होती हैं, लेकिन गंगा नदी का खास महत्व है क्योंकि उसके औषधीय गुण होते हैं, बहुत ऊंचाई से आती है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। तो इस भाव के लिए लोगों ने, अब क्या करें, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है विचित्र कि यहाँ किसी चीज़ की सुरक्षा करना हो ना, तो उसे धर्म से जोड़ो। बिना धर्म से जोड़े आप उसकी सुरक्षा कर ही नहीं सकते। तो क्या करें, अब इसे धर्म से जोड़ो। अब धर्म से किसे जोड़ने के लिए क्या करें? गंगा कहाँ से निकली है? शंकर जी की जटा से निकली है, समझ में आए ना? माता है, इसकी पूजा करो, इसकी वंदना करो, गंगा मैया है। तो उसके संरक्षण संवर्धन करने के लिए उसे धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि हिंदुस्तानियों की खून में ऐसा है कि जब तक उसे धर्म का पुट ना दो तब तक उसके सिर पे जूं नहीं। तो वो गंगा माता बन गई, है ना? ऐसे ही होता है। गाय भी माता ऐसे ही बनी, क्योंकि गाय मतलब बहुत एक अलग तरह का प्राणी है दुनिया में। क्यों? क्योंकि गाय स्वयं एक तो सीधी, और वो उसकी हर चीज़, उसका दूध कल्याणकारी, उसका गोबर कल्याणकारी, उसका मूत्र औषधीय गुणों से युक्त, ये सारी चीज़ें। पहले गांव में देखो गोबर से लीपते थे कि नहीं लीपते थे? कोई भी पवित्र काम हो गोबर से लीपते थे। तो इतना उपयोगी पशु है, औषधीय गुणों से युक्त है। कहते हैं उसके ऐसे हाथ फेरो रोज तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, है ना? तो कहने का अर्थ यह है कि वो एक अजूबा प्राणी है, बहुत ही अलग प्राणी है दुनिया का, लेकिन प्राणी ही है। जैसे और प्राणी हैं ऐसे वो प्राणी है, लेकिन उसका अपना महत्व है। लेकिन हिंदुस्तानियों को जब तक किसी को धर्म से ना जोड़े, इनके सिर पे जो लाख कहते रहे भैया गाय बहुत उपयोगी प्राणी है, इसका पालन करो, संरक्षण करो, संवर्धन करो, जू नहीं रेंगता। क्या करें, इसके पूंछ में 33 करोड़ देवता होते हैं, तो लोगों को उसमें देवता घुसड़ने की पड़ गई। क्या करें, नहीं तो लोग मानेंगे नहीं उसे, उसका पालन नहीं करेंगे। कुछ बात समझ में आ रही? कि इसके यहाँ इतने देवता, इतने देवता, ऐसी ऐसी अनेक तरह की कल्पनाएं करने लगे कि फिर वो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से गाय निकली, समझ में आए ना? तो उस चक्कर में हमारे जैनी लोग भी बह गए बहुत सारे, है ना? कि वो गाय को इतना महत्व देने लगे कि गाय की रक्षा करो, बाकी प्राणियों की। यहाँ तो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव की बात है ना? खैर अभी वहाँ ना जाएं अपन। तो ये हिंदुस्तान में चलता है कि किसी चीज़ को, तुलसी बहुत औषधीय गुणों से युक्त है, जिस घर में हो तो वहाँ एंटीबायोटिक है, वो पर्यावरण को शुद्ध रहता है, तो उसे क्या कह दिया? माता, तुलसी माता। तो हिंदुस्तान में तो पता नहीं कितने माता हैं कितने है ना? तो ऐसे है। तो ऐसी मान्यता कि गंगा में स्नान करने से क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। तो लोगों में ये मान्यता घर कर गई कि गंगा स्नान से शुद्ध होते हैं। तो यहाँ कहते सुनो भैया, कितने ही नहा लो तुम, गंगा में स्नान करने से शुद्ध होते तो सबसे पहले तो मछलियों को मोक्ष होता, उसमें रहने वाले कीड़े मकोड़ों को मोक्ष होता, उसमें रहने वाले जो मगरमच्छ और प्राणी हैं, घड़ियाल, उनको मोक्ष होता, लेकिन उन्हें नहीं होता मोक्ष। और जो पंडे वहाँ रोज नहाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उनको मोक्ष होता, लेकिन उनकी दिन पे दिन तृष्णा बढ़ती जाती। तो इसलिए लिखा भैया, इससे नहीं होता पवित्र शरीर। आत्मा पवित्र कैसे होता है? ज्ञान से, ध्यान से, शील से, जप से, तप से, इनसे पवित्र होता है ना? और शरीर के बोले, तुम शरीर को पवित्र करने की बात करते हो। ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे। ये जैसे घड़ा होता है ना, तो घड़ा कैसा है? ऊपर से तो बढ़िया चिकना दिखाई दे रहा है, और अंदर क्या भरा है? मल भरा हुआ है। ऐसे ये शरीर ऊपर से, ये बाहर की जो स्किन है ना, स्किन को हटा दो तो ये देखने लायक नहीं लगेगा शरीर। यदि आपको इसके स्किन हटा के इसकी हाड़, मांस, किडनी, लिवर, फेफड़े, आँत, छोटी आँत, बड़ी आँत दिखाए, डर जाएंगे। ये गंदगी से भरा हुआ शरीर है ना? तो ये ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि घट सूची का है? कि जिस घट में ऊपर तो अमल दिखाई दे रहा है लेकिन भीतर मल भरा हुआ है, वह पवित्र है कि अपवित्र है ना? अपवित्र है। ऐसे ये शरीर
ऊपर से चिकना चुपड़ा साफ दिखाई देता है, लेकिन ये मल का भंडार है। 9 द्वार बहें घिनकारी, ये 9 द्वार इसमें से लगातार बहते रहते हैं, है ना। आँख, नाक, कान आदि आदि सब 9 द्वार बहते रहते हैं, है। आप मुंह में पानी लो, बढ़िया उबला हुआ ठंडा किया हुआ पानी, और ऐसा बुलक दो, आप देखना पसंद नहीं करेंगे, करेंगे? कोई पानी लाए उंगली कर दे ऐसी, पी लो, पिएंगे? अरे अजी हमने बिल्कुल अभी डिटॉल से हाथ धोए हैं बढ़िया स्वच्छ पानी से। क्यों? क्योंकि इतना अशुचि है ये शरीर, इतना अशुचि है कि इसके संयोग में जो भी चीज़ आती है वो भी अशुचि हो जाती है, वो भी क्या होती है? अपवित्र हो जाती है। अब देखो ये सब विवक्षाएं हैं। जब इस शरीर से वैराग्य दिलाना हो तो इसी शरीर को क्या कहते हैं? अपवित्र कहते हैं। इसके घिनौने पहलू को मुख्य करते हैं। जब तपस्या करना हो तो इस शरीर को कहते हैं भैया ये शरीर की संभाल करो, ये तुम्हारी तपस्या में काम में आएगा। और जब भगवान आत्मा की बात करते हैं तो इसी शरीर को देवालय कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिन मंदिर में श्री जन राज, तन मंदिर में चेतन राज। समझ में आए ना? तन को क्या कहा गया है? मंदिर कहा गया है। ऐसा क्यों होता है? अब रहने वाले व्यक्ति की दृष्टि से नाम पड़ता है ना। गरीब जिसमें रहता है वो क्या कहलाता है? झोपड़ा। राजा जिसमें रहता है वो क्या कहलाता है? महल, है ना। साहब जिसमें रहते हैं वो क्या कहलाता है? बंगलो। सेठ जी जिसमें रहते हैं वो क्या कहलाती है? कोठी। ऐसी भगवान आत्मा जिसमें रहता है वो तन क्या कहलाता है? देह देवालय। योग सार में प्रयोग है ना। देहा देवली देव जिणु जणु देवलहीणे, हासौ मुह पढ़ी इहु सिद्धे भिख भमे। समझ में तो नहीं आया? क्या आया? हाँ, देहा देवली देव जिणु, देह रूपी देवल में जिनेंद्र विराजमान है। देह रूपी देवल में यह भगवान विराजमान है। जणु देवलहीणी। और यह जनता, यह लोग अज्ञानी कहाँ ढूंढते हैं उसे? मंदिर में ढूंढते हैं। हासई मुहि पढ़ही यहू। और ये देखकर मुझे हंसी आती है। हे आचार्य देव, हम तो दुखी हैं, हमें भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं है और आपको हंसी आती है। कहते भैया हास्य कषाय वाली हंसी नहीं है, अफसोस। आचार्य अफसोस बता रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं, विडम्बना दिखा रहे हैं कि कैसी विडम्बना है। सिद्धे भिक्ख भमेई, कि देखो 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 सिद्ध भगवान भीख मांग रहे। तो वहाँ भी कौन से शब्द का प्रयोग है? देह देवल। तो ये शरीर को तो जैसे उस पर अभी वहाँ अशुचि कहेंगे तो उसे साथी भी कहेंगे, एक जगह पड़ोसी भी कहा। कहाँ कहा जल्दी बताओ? पढ़ के आए थे हम समय सार में, जीवाजीव अधिकार में कलश था ना। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। इस शरीर को क्या कहा था? पार्श्ववर्ती। पार्श्ववर्ती मतलब सरल शब्दों में कहें तो पड़ोसी, बगल में रहने वाला, नज़दीक रहने वाला। तो क्या है ना। तो कहते सुनो, ये शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है। कितनी ही गंगा जमुना से स्नान कर लो, ये पवित्र होने वाला नहीं है। तो फिर क्या है असलियत? बहुदेह मैली। कितनी ही बहुत है ना, बहुत मैली है ये देह, लेकिन सुगुण थैली। इस मैली देह के अंदर सुगुणों की थैली। सुगुणों की थैली मतलब गुणों का समूह किसके है? शौच गुण साधु हैं। इस अपवित्र देह के अंदर सुगुणों की थैली को प्राप्त करने वाले, मतलब रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण के प्राप्त करने वाले
ऐसे साधु जन इस शौच गुण की प्राप्ति करते हैं। यानी स्नान करने वालों को शौच नहीं होता, स्नान वृत्ति के जीवधारी को शौच होता है। शरीर को तेल फुलेल लगाने वाले के, फेशियल कराने वाले के शौच धर्म नहीं होता। जो जीवन भर जिन्होंने श्रृंगार का त्याग कर दिया है, ऐसे नग्न दिगंबर साधु को उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। समझ में आया ना? धरी हृदय संतोष, क्या बात है ना? सबसे बड़ा धर्म है ये। क्या करना? हृदय में संतोष धारण करना। हर आदमी जी रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मेरे पास है ना अच्छा पद नहीं है, मेरे पास स्वास्थ्य नहीं है, लोक में इज्जत नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति अभाव में जी रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, और ये नहीं है, ये नहीं है के चक्कर में ये भूल जाता है कि मेरे पास है क्या। समझ में आया? देखो, हम सभी जीव स्वभाव से तो सर्वगुण संपन्न है ही, स्वभाव से तो अनंत शक्ति, अनंत वैभव संपन्न है ही, लेकिन स्वभाव के अलावा भी देखा जाए तो हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बताओ किस चीज़ की कोई कमी है? आप ऐसा करना, कभी कभी इस पर व्याख्यान करता हूँ पूरे 1 घंटे का। आप 2 लिस्ट बनाना, एक पेज लेना, बीच में लाइन खींचना, और एक ही पेज पे बीच में लाइन खींचना, और एक लिस्ट बनाना। एक तरफ कौन सी चीज़ें जो आपके पास नहीं है, और दूसरी तरफ कौन सी चीज़ें लिखना जो हमारे पास है। तो 2 सूची बन जाएंगी। कौन कौन सी? एक है वाली और एक नहीं है वाली। अब है वाली लिस्ट का आप विचार करो तो है वाली लिस्ट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ी है वाली लिस्ट। नहीं वाली लिस्ट में तो कुछ नहीं है, 2-4 चीज़ें हैं, किसी की कोई, किसी की कोई, लेकिन उनका भी कोई महत्व नहीं है। थोड़ा विचार करो, है वाली लिस्ट में क्या क्या है। अनंत अनंत जीव नित्य निगोद में है, जो आज तक निकले ही नहीं नित्य निगोद से। ऐसे ऐसे जीव हैं जो श्वास के 18वें भाग में जिनका जन्म होता है, 18वें भाग में जिनका मरण होता है। ऐसे अनंत अनंत जीव नित्य निगोद में हैं, और 6 महीने 8 समय में केवल 608 जीव वहाँ से निकलते हैं। कितने? 6 महीने 8 समय में केवल 608। अब मैं करणान योग की गहराई में जाना नहीं चाहता कि अनंत का क्या स्वरूप है। इतना है अनंत कि आपकी कल्पना के बाहर है, केवल ज्ञान का विषय है। उसमें से केवल 608 जीव, यानी जब कोई एक जीव निकलता है तो अनंत जीव नहीं निकलते हैं। यानी एक जीव निकलने का चांस कितना है? 1/अनंत। यानी अनंत जीवों के एवज में एकाध जीव कोई होता है जो वहाँ से निकलता है। ऐसा एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि जैसे भाड़ में से कोई चना उछलकर बाहर आ जाता है, ऐसे कोई एकाध जीव, मंद कषाय आदि का कोई परिणाम हो गया, कैसे होता है भगवान जाने, वह जीव निकलकर एक इंद्रिय में आ जाता है। एक इंद्रिय मतलब पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक। यानी निगोद से निकलकर, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुतर सगति पान। मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ें आप, है ना। तो उस नित्य निगोद से निकलकर एक इंद्रिय होना महादुर्लभ है, क्योंकि अनंत निगोदिया ही है अनंत, बाकी सब तो असंख्यात है। यानी अनंत जीव में से कोई एकाध होता है जो पृथ्वी कायक बन जाए, जल कायक बन जाए, अग्नि कायक बन जाए। तो कितना दुर्लभ है आप बताओ। लेकिन हम सबका सौभाग्य था कि हम उस निगोद से निकलकर आ गए। 10, 20, 50 लोगों की कंपटीशन हो, उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हम फूले फिरते हैं। अरे हमें पता ही नहीं है, अनंत अनंत जीवों को जो नसीब नहीं हुआ, ऐसे हम उस नित्य निगोद से निकल कर आ गए। और पृथ्वी कायक, जल कायक होना दुर्लभ है, और उससे ज़्यादा दुर्लभ है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय होना। विकलत्रय त्रस अवस्था में आना महादुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुतर सगति पाना। समझ में आया? अब ये है ना पुस्तक,
इसमें मंगत राय जी की 12 भावना है, आप इंडेक्स में देखो। अच्छा, तो आप समझ रहे ना कि वहाँ से निकल कर त्रस अवस्था 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में आना बहुत दुर्लभ है। छेड़ालाकार ने नहीं लिखा दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्रस पर्याय लही त्रस्तणी, कि जैसे किसी को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी त्रस की प्राप्ति होना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होना, पंचेंद्रिय होना, ये चिंतामणि रत्न की प्राप्ति जैसा है। समझ में आ रही है बात? मनुष्य नहीं, वो तो बहुत आगे है। त्रसी हो जाना, 2 इंद्रिय हो जाना, विकलत्रय में आ जाना, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होने जैसा है। लेकिन हम सबका सौभाग्य कि हम निगोज से भी निकले, पृथ्वी कायक आदि 1 इंद्रिय से भी निकल आए, और विकलत्रय से भी निकल आए, और हम क्या हुए? पंचेंद्रिय हुए। तो कौन सी लिस्ट है ये वो लिस्ट गिना रहा हूँ मैं जो है वाली लिस्ट है। नहीं, अनंतों जीवों को नसीब नहीं होती है विकलत्रय अवस्था। मिल गई है, दिखा ना, इस तरह से है ना। और आप देखें कि वहाँ से निकल तो आए, लेकिन कई बार जी पंचेंद्रिय तो हो जाता है, लेकिन असंगी पंचेंद्रिय होता है। पंचेंद्रिय के 2 भेद हैं ना, संगी और असंगी। असंगी हो गया, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। छेड़ाला का तो क्या कहें साहब, है ना, कि मन नहीं मिला तो निपट अज्ञानी रहा, उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रही, तत्वों को सीखने की क्षमता ही नहीं रही, खान पान तो रहा, समझ में आया ना, संज्ञाएं तो रही, विषय वासना खान पान तो रहा, लेकिन तत्वों को सीखने लायक, गुरु को उपदेश ग्रहण करने लायक बुद्धि नहीं मिली। लेकिन हमें मिली, समझ में आया। लेकिन चलो, बहुतेरे जीव संगी पंचेंद्रिय भी हो जाते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय में नरक में चले गए, मार काट तिल तिल करें देह के खंड, चले गए, पशुओं में चले गए। अब पशुओं के दुख आप देखो तो जरा, आप जाओ कत्ल खाने में, कैसा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। आप जा रहे हैं रास्ते में, स्कूटर से जा रहे हैं, उस साइकिल के नीचे या गाड़ी के नीचे, स्कूटर के नीचे कोई पिल्ला आ जाए, वो की करते उसके पैर पे गाड़ी चढ़ जाए। अब वो की करते पड़ा रहता है कहीं कोने में, कोई उसकी खबर लेने वाला, कोई NGO नहीं, कोई पालिका नहीं, कोई फेडरेशन नहीं, कोई नहीं, बेचारा कोने में ची करके पड़ा रहेगा, भूखा प्यासा सड़ता रहेगा, 2-4 दिन बाद तड़प के मर जाएगा। जब बदबू आने लगेगी तब मोहल्ले वाले कहेंगे भैया इसको कोई उठवा दो, किसी को 50-100 रुपये दे के। तो कितनी मतलब त्रेंच गति के दुख देखोगे ना आप थोड़े देखें कुत्तों को, बिल्ली को, गाय को, भैंस को, बंदर को, कीड़ों को, मकोड़ों को, तो इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे रे हम कैसे निकल आए इन अवस्थाओं से। समझ में आए? तो ये सब चीज़ें हमें जगाती हैं। हमें ये सब चीज़ समझने के लिए बहुत बार ज़रूरी नहीं है शास्त्र खोल के देखें, आसपास के जीवन से भी हमें ये पता चल सकता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने गौरवशाली। तो हम नरक से निकल आए, हम त्रेंच गति से निकल आए, समझ में आए ना, और हम सब क्या हुए? मनुष्य हुए। कितनी लंबी लिस्ट है, सोचो आप, एक एक का विचार तो करो। करणान योग के दायरे में इन सब चीज़ों को पढ़ो तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मनुष्य अवस्था तक कैसे जीव आता है। एक मनुष्य अवस्था के एवज में असंख्यों भाव दूसरे हो जाते हैं, तब जाके एक आध भाव मनुष्य का मिलता है। त्रस के असंख्य, निगोद वाले के नहीं, एक इंद्रिय के नहीं, तब जाके कोई मनुष्य भाव होता है। लेकिन कदाचित कई बार जीव मनुष्य होता है, लेकिन मनुष्य में भी माँ के गर्भ में आया तो मर गया, लोग मार देते हैं। आप देखो पूरे देश में जाओ, सुबह हॉस्पिटल्स में बच्चों की बोटियां मिलती हैं जिन्हें पेट में मार दिया जाता है। लाखों बच्चे रोज़ पेट में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। चाइना में एक बच्चे का नियम था, अब 2 का हो गया, लेकिन बच्चे तो पैदा होते हैं, लोग मनुष्य का मांस खाते हैं वहाँ। तो पैदा हुआ और जल्दी से जल्दी वह रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है और 10 मिनट में ओवन में पका के उन्हें थाली में दे देते हैं और लोग खाते हैं। तो मनुष्य पर्याय तो उसे भी नसीब हुई, लेकिन आयु नसीब नहीं हुई, अच्छे माता पिता नसीब नहीं हुए। समझ में आया? तो मनुष्य तो हो गया, लेकिन उसे आयु नहीं मिली। आयु भी मिल जाती
है ना, लेकिन अच्छे माता पिता नहीं मिलते, तो क्या होता, व्यभिचारी माँ बाप की संतान होता, जीवन भर जिल्लत से जीता, है ना। या चलो व्यभिचारी भी नहीं होते, हो जाते कहीं ग्रीनलैंड के जंगलों में पैदा, आदिवासियों में, है मनुष्य लेकिन जीवन पशुओं जैसा है मनुष्य लेकिन सुबह से शाम तक खाने की चिंता, खाना बदोशी जीवन होता है। कहाँ मंदिर, कहाँ देव, कहाँ शास्त्र, कहाँ गुरु, कहाँ दशलक्षण, कहाँ अष्टानिका, कहाँ समयसार, कहाँ छेड़ाला। लेकिन हम इन सब चीज़ों से, हम इन सब बाधाओं से निकल कर आ गए। चलो ये सब भी होता, लेकिन हम बचपन में पैदा हुए और पैदा होते कोई लूला हो जाता, कोई लंगड़ा हो जाता, कोई अंधा हो जाता, कोई मंदबुद्धि हो जाता। बोलो क्या स्थिति होती, होते नहीं क्या, गली गली में मंदबुद्धि लूले लंगड़े पड़े हुए हैं, पागल हो गए, पूरे गली गली में फिरता रहता है, इस दुकान पे गया, उसने भगाया, इसने भगाया, लड़ाई हो रहे, झगड़े हो रहे, लेकिन एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, झेल नहीं है पूरी ज़िंदगी जिल्लत। समझ में आया क्या क्या है मतलब जीवन, आप सोचो। तो ये सारी चीज़ें, मनुष्य मिलना, अच्छी आयु मिलना, अच्छे पूरा शरीर मिलना, अच्छे माँ बाप मिलना, आप क्या सोचते हैं अच्छे माँ बाप मिलना कोई छोटा पुण्य का उदय होता है? चलो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ अपना, कि देखो हमें इतने अच्छे माँ बाप मिले, इतना अच्छा परिवार मिला कि बचपन में होते ही सबको देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए देखा। कभी देखा ही नहीं कि कोई कुगरी कुदेव कुधर्म के पास गया हो, कभी घर में कोई जिमीकंद अभक्ष भक्षण हुआ हो, कभी कोई घर में किसी बुरे अन्याय अनीति अभक्ष के काम की बात भी हुई हो, चाहे दादाजी हों, चाहे पिताजी हों, चाहे कोई भी हो, हमेशा हाथ में अच्छे चावल लेके मंदिर जा रहे हैं सब। तो जिस गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ने में लोगों की पीढ़ियां निकल जाती हैं, छोड़ नहीं पाते, वो गृहीत मिथ्यात्व तो हमें विरासत में ही नहीं मिला। व्यवहार सम्यक दर्शन तो हमें कुल से मिल गया। व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब, अब आप वो मत कहना कि व्यवहार तो निश्चय के साथ ही होता है, वो अलग होता है। ये भी शास्त्रों में इसे भी कहा है, जो व्यक्ति देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखता है और कुलाचार का पालन करता है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। समझ में आए ना, चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि यही होता है? तो ये चीज़, ये सौभाग्य है ना हमारा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? और उसके बाद चलो सब कुछ अच्छा होता, माता पिता भी, शरीर भी, आयु भी पूरी, लेकिन पैदा हो गए कहीं अमेरिका में, कहीं यूरोप में, कहीं पाकिस्तान में ऐसी अफ़गानिस्तान में, क्या होगा, है ना। तो ये सब हमारी बहुत लंबी लिस्ट है। कौन सी लिस्ट? जो हमारे पास है, जो चीज़ हमारे पास उपलब्धि है। बात समझे कितना बढ़िया, 5 उंगलियां घी में हैं, 4 कदम पे जाओ सो मंदिर, आधे 1 घंटे चले जाओ सो अतिशय क्षेत्र, कुछ देर और चले जाओ सो सम्मेद शिखर जी। यानी कोई कहीं कोई किसी भी तरह की कमी नहीं है। समझ में आया? मंदिर है, जिनवाणी है, और क्या बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वो क्या कहते हैं, हमसे ज़्यादा कोई सौभाग्यशाली है ही नहीं, है ना। तो कौन सी लिस्ट है ये है वाली लिस्ट है। इसके अलावा बहुत कुछ है, आपको ये नहीं पता। मनुष्य तो कुभोग भूमि के भी होते हैं कि नहीं, लेकिन हम बढ़िया कर्म भूमि के मनुष्य, हमें षट कर्म करने की आज़ादी है, हमें पात्रों को दान देने की आज़ादी है, हम इन हाथों से अभिषेक करते हैं, आँखों से दर्शन कर सकते हैं भगवान का, उनको नसीब नहीं है। तो ये सब काय की बात है? ये सौभाग्य की बात है। ये सब हमारे पास है, सब कुछ है, सब कुछ है। यदि कमी कहीं है तो केवल हमारी रुचि में और हमारे समर्पण में कमी है। बात समझ आ रही है? बहुत लंबी लिस्ट है, तो मेरा पूरा 1 घंटे का व्याख्यान यूट्यूब पे पड़ा है, कभी सुनना। रोने लगते हैं लोग। तो हमारे पास समय नहीं है, हमें तो संतोष बताना है ना कि आप स्वभाव से तो बहुत वैभव संपन्न हैं ही, लेकिन संयोगों की दृष्टि से भी हमें कोई कमी नहीं है। इससे भी आधे संयोग मिल जाए तो भी जीव आत्मकल्याण कर सकता है। हमारे सामने तो डबल आदमी ये नहीं है, इसके लिए रोता है। क्या नहीं है जरा बताना, नई वाली लिस्ट बताना, क्या नहीं है।
बोले साहब नौकरी नहीं है, भूखे मर रहे हो। साहब बीमारी है, उत्कृष्ट रूप से 5,68,99,584 रोग होते हैं। इतने हैं क्या तुम्हें? इससे नहीं है। समझ में आती है बात? साहब बच्चा कहना नहीं मानता, तुम भगवान की मानते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कहने का से छोटी छोटी चीज़ों को व्यक्ति लेके रोता है और जीवन बर्बाद कर लेता है। कहते हैं ये तो देखो दूसरी लिस्ट, ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। ये तो मैंने थोड़ी सी बताई 10 मिनट में। एक एक इसके एक एक बिंदु का विचार किया जाए तो बहुत बड़ी है। तो क्या करो? धरी हृदय संतोष। भैया हृदय में संतोष धारण करो, संयोगों में संतोष धारण करो, लेकिन पुरुषार्थ में कभी संतोष धारण मत करो। पुरुषार्थ तो हमेशा अथक पुरुषार्थ करो। कैसा? बिना थके और निरंतर पुरुषार्थ करो। समझ में आया ना? संतोष तो किस में रखना है? संयोगों में संतोष रखना है, लेकिन अंतर के पुरुषार्थ में कोई संतोष नहीं रखना है। उसमें तो बहुत उग्र पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। मुनिराज उग्र पुरुषार्थ करते हैं, है ना? पुरुषार्थ में संतोष नहीं, लौकिक में संतोष धारण करना, है ना? और अपने अंदर तो, है ना, बहुत कौन सा पुरुषार्थ? अथक, है ना? चलो समय हो गया। ये छंद पढ़ ले, निकलवा के रखा है, दुर्लभ वाला। मंगत राय जी की 12 भावना है इसमें। ये बोधि दुर्लभ भावना का छंद है। अर्थ नहीं करूँगा, टाइम हो गया। अब निकाल के रखा है इसलिए पढ़ देते हैं एक बार। दुर्लभ है निगोद सिथावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। तो बोधि ज्ञान की दुर्लभता कैसी है, केवल ज्ञान की, उसका क्रम बताया है। इस तरह हृदय में संतोष धरें और अपना पुरुषार्थ प्रबल रखें, ऐसी भावना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप।